स्वागत, अभिनंदन एवं साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों से पहले स्वागत किया जाए। सभी एक बार सावधान की स्थिति, यानी कमर सीधी, आपके जो हाथ है वो घुटनों पर टिके हुए। आज का जो कार्यक्रम है वो ध्यान मुद्रा से संबंधित है और उसकी विस्तृत जानकारी हमारे बड़े भाई साहब है कपिल जी, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और अच्छे कवि भी हैं, वक्ता भी हैं। उनसे निवेदन है कि आप आगे का कार्यक्रम संचालित करवाएं। आए हुए मेहमानों का जो हमारी मारवाड़ की परंपरा है उसके अनुसार स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थी हैं, जब तक कार्यक्रम चले उसमें पूर्ण रुचि के साथ और जो बताया जा रहा उसके अनुसार अपना योगदान देंगे, ऐसी अपेक्षा। वैसे इंद्रदेव ने भी मेहरबानी की है, सूर्यदेव भी अपनी मंद गति से और इंद्रदेव भी अपनी मंद गति से हमारे साथ है। हमारे विद्यालय में इस प्रकार के आयोजन कभी होते हैं तो बच्चों को इस बात का बिल्कुल उत्साह होता है कि प्रोग्राम क्या है। मैं हमारे प्रिंसिपल सर से निवेदन करता हूं कि आप हमारे बीच पधारे हुए मेहमानों का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत। भरत जी सर साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। सर जी एक बार इधर देखिए। साहब जी आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा कपिल जी सर क्या? विद्यालय परिवार को बहुत बहुत आभार, जो आपने अपने अध्ययन अध्यापन कार्य में से कुछ समय निकालकर आत्मज्ञान के निमित्त निकाला है। महाराज श्री के पावन चरणों में नमन और विद्यालय के संचालक महोदय, प्रिंसिपल महोदय और समस्त स्टाफगण का बहुत बहुत साधुवाद और आभार, जो इस तरह के कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया। अब बारिश की वजह से कार्यक्रम में खलल न पड़े और मैं अपना कुछ बातें बोलकर अनावश्यक आपका जो आगे फर्स्ट पीरियड से अध्ययन वाला कार्यक्रम शुरू होगा, तो मैं सीधा ही महाराज श्री से निवेदन करूंगा, आप अपना परिचय देकर आत्मज्ञान की बात सभी विद्यार्थियों के सम्मुख
प्रस्तुत करें साहिब श्री। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम नितिन दास है और मैं कबीर पंथ से बिलोंग करता हूँ, कबीर पंथ में हूँ और 2010 से मैं कबीर साहब के इसी पंथ का प्रचार कर रहा हूँ। तो आज आप लोग के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज जो बातें आपको बताई जाएंगी सबने बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये वो बातें नहीं है कि कोई आया बता के चला गया और ठंडे बस्ते में चली गई। ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान है जो आपको सारी उम्र काम आएगा। आप इस स्कूल में आते हो पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। ये कब तक काम आएगा आपके? 2 दूनी 4 होता है ना, कब तक काम आएगा ये? बस स्कूल में आए, पढ़े और भूल गए? सारी उम्र के लिए काम आएगा ये। आप जो भी पढ़ोगे सारी उम्र के लिए काम आएगा। इसी प्रकार आज जो आपको ज्ञान दिया जाएगा ये सारी उम्र के लिए काम आएगा। इसलिए एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है और उस पर पूरा मनन करना है, चिंतन करना है। जो सत्य लगे उसको ग्रहण करना है और जो सही नहीं लगे उसको छोड़ देना है। हमारे जीवन में का लक्ष्य क्या है, आज आपको ये बताया जाएगा। इस स्कूल में आने का लक्ष्य क्या है पता है किसी को? आप स्कूल में रोज आते हो, घर छोड़ के आते हो, 6-7 घंटे के लिए बैठते हो यहाँ पे, वापस घर चले जाते हो, पूरा साल आते हो। क्यों आते हो? लक्ष्य क्या है पता है? किसको पता? हाथ खड़ा करो। बिना लक्ष्य के बैठे हो यहाँ पे। इस स्कूल में आने का लक्ष्य क्या है? क्यों आते हैं बच्चे स्कूल? पढ़ने के लिए। पढ़ते तो रोज हैं, फेल भी हो जाते हैं पढ़ के, तो उनको लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है क्या? क्यों आते हैं स्कूल में? क्यों आते हैं? सर्टिफिकेट लेने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ता तो वो भी है जो फेल हो जाता है। फेल वाले को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आगे नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो हमारे आने का मकसद क्या है? पढ़ना तो है ही है सबने, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए हमें। हम आगे कहीं स्कूल से कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो क्या मांगेंगे? सर्टिफिकेट। आप कहो नहीं मैं तो पूरे साल गया था जी स्कूल, सर्टिफिकेट का वो नहीं है मेरे पास। आप जाके अटेंडेंस चेक कर लो, मैं तो रोज जाता था स्कूल। मिल जाएगा एडमिशन क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर्टिफिकेट लेना ही आपका स्कूल आने का लक्ष्य है। इसी प्रकार इस दुनिया में हम क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का क्या लक्ष्य है? इस दुनिया में हम सब आए हैं, क्यों आए हैं, कारण क्या है? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता। स्कूल का भी नहीं पता, दुनिया का भी नहीं पता। दुनिया में आने का जो आज लक्ष्य बताया जाएगा आपको, इसको अच्छे से समझना है ताकि आपको यह पता लग सके कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूं, वो भी इंसान बन के आया हूं। कुत्ता बिल्ली बकरा बन के तो नहीं आया कोई, सब इंसान बन के आए हैं। लेकिन देखो एक बार नजर घुमा के गलियों में, आपको कुत्ता भी मिल जाएगा, बकरा भी मिल जाएगा, आपको गाय बैल भी खड़े मिल जाएंगे सड़कों पे, आपको शेर चीते भी मिल जाएंगे जंगलों में, हाथी भालू भी मिल जाएंगे। उनके जीवन का क्या लक्ष्य है और हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? दोनों का एक सा है कि अलग अलग? शुक्र है इतना पता है। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? आए, पैदा हो गए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? आए दुनिया में, खाया पिया, स्कूल में आए, सर्टिफिकेट लिए, नौकरियां करी, शादी करी, बच्चे किए, दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए, उसके बाद मर गए। दोनों का लक्ष्य पूरा हो गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम भी यही काम करके चले गए दुनिया से और वो भी यही काम करके चले गए दुनिया से, तो हम दोनों का आना एक जैसा ही हुआ। हमें कुछ और काम के लिए भेजा गया है और उनको कुछ और काम के लिए भेजा गया है। वो भोग यूनियां हैं, वो भोग जोनियां हैं, वहां पर केवल आप भोग भोगते हो। और ये इंसान जन्म कर्म जून है, यहां पे आप कर्म बनाते हो।
इंसान जन्म में आने का एक ही मकसद है, अच्छे से समझ लो क्या मकसद है। इंसान जन्म में आने का मकसद है कि जन्म मरण से हमारी मुक्ति हो जाए, अब दोबारा हमें जन्म लेना ही ना पड़े। कौन कौन लेना चाहता है जन्म दोबारा? इस दुनिया में कौन आना चाहता है वापस? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, आने से पहले जाना पड़ता है। कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अरे तभी आओगे ना भैया, जब जाओगे। दोबारा पैदा कब होगे? जब मरोगे। मरना कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो। देखो मरने वाले भी तैयार बैठे हैं। चलो ये तो मजाक हो रहा है कि हाँ हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन जब मौत आती है ना तो डॉक्टर दिखाई देता है, हॉस्पिटल दिखाई देता है, माँ बाप के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं कि बचाओ, क्या किया जाए। तो इसी मौत से बचने का जो एकमात्र तरीका है वो क्या तरीका है? उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान अगर आपको हो गया तो आप दोबारा जीवन में कभी मरोगे ही नहीं। ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अमर ही हो जाओगे, यानी ये शरीर अमर हो जाएगा, उसके बाद तुम दिखाई दोगे, बाकी सब मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान का क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझ लेना। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। गीता क्या कहती है? अध्याय 2 16वां श्लोक। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक है असत्य और एक है सत्य। असत्य क्या है? इस संसार में जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है इन आंखों से, वो सब असत्य है, यानी वो पैदा होगा और मर जाएगा। सारे शरीर पैदा हुए हैं और एक दिन मर जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता इस मौत को। कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे यहाँ पे जो मरने के लिए आया ही नहीं है। सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो क्यों पैदा हुआ है? मरने के लिए। आज मर जाए, कल मर जाए, परसों मर जाए, कभी मर जाए, मरना जरूर है उसने। तो जो चीज पैदा होती है और मर जाती है वो असत्य कहलाता है। तो हमारा शरीर क्या है? सत्य या असत्य? असत्य। यानी हमारा शरीर 101% एक ना एक दिन मरेगा। जो चीज बदल जाती है वो असत्य कहलाती है। ये शरीर देखो, जब तुम पैदा हुए इतने से थे और धीरे 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 तुम आज इतने बड़े हो गए, अभी और बड़े होगे। देखते देखते तुम्हारी शक्लें बदल जाएंगी। पुरानी फोटो देखो तुम्हारी और अब की फोटो देखो, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। आगे और बदल जाएंगी। तो बदलने वाला तत्व क्या है? सत्य या असत्य? असत्य। यानी जो बदल जाए और जो नष्ट हो जाए वो असत्य होता है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है, जो ना तो कभी पैदा होती है और ना ही उसका कभी नाश होता है। उसको आग भी नहीं जला सकती, उसको वायु नहीं सुखा सकती, उसको जल नहीं भिगो सकता, उसको कोई अस्त्र शस्त्र काट ही नहीं सकता। ये आत्मा की महिमा है। तो आप शरीर हैं या आत्मा, आपको यह समझना है। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तो समझ लो कि आप अपने आप को नहीं जानते, आप अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। और अगर आपने अपने आप को शरीर मान लिया तो 101% आपकी मृत्यु होगी। सब मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। लड़का भी मरेगा, लड़की भी मरेगी। और लड़का लड़की के अलावा एक शरीर और होता है, वो किसका है? किन्नर का। 3 कैटेगरीज है ना, आदमी, औरत और किन्नर। तीनों मरेंगे, तीनों की लाशें गिरेंगी। तो जो अपने आप को आदमी मानता है, यानी मैं लड़का हूं, और जो अपने आप को लड़की मानती है, मैं लड़की हूं, और जो अपने आप को किन्नर मानता है, वो तीनों मरेंगे। कौन नहीं मरेगा? जो ये जान जाता है कि मैं एक आत्मा हूं। जब मैं ये जान गया कि मैं एक आत्मा हूं, तो कब मरेंगे? कभी नहीं। जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। फिर मरना नहीं है, फिर छोड़ना है। क्या छोड़ेंगे? शरीर छोड़ेंगे। कहते ना, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, हमारे गुरुजी ने 2000 साल पहले शरीर छोड़ दिया था। शरीर छोड़ दिया यानी ये शरीर पकड़ा हुआ है, ये छोड़ दिया।
तो कौन गिरा? शरीर गिरा, और जिसने पकड़ा था वो वही है। वो कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। तो ये पकड़ना छोड़ना, ये आत्मा का खेल चल रहा है। आत्मा ने शरीर को पकड़ा और उसको छोड़ा, फिर दोबारा पकड़ लिया नया शरीर, फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ा, फिर। यानी शरीर तो आ रहा है, जा रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो हम सब क्या हैं? हम सब आत्मा हैं। शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है। किसका? मेरा? सबका। ताली बजाओ इस लड़के के लिए, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ जाए कि शरीर असत्य है और सबका, तो खेल खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में जितना भी अज्ञान है खत्म हो जाएगा। अब सोचो कि शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है, तो आज तक हम किसकी पूजा करते आए हैं? भगवान की। शरीर की पूजा की है कि आत्मा की? अच्छा, आत्मा की पूजा करते हो। आत्मा की आरती गाना जरा, आत्मा की आरती सुनाओ कोई, आती किसी को? आज तक हम शरीरों की पूजा करते रहे। मंदिर में क्या दिखाई दे रहा है? भगवान। मंदिर में मूर्ति दिखाई दे रही है, मूर्ति। और मूर्ति किसकी है? भगवान की। जैसे मैं यहां बैठा हूं और मेरी एक मूर्ति बना दी जाए, मूर्ति किसकी है? मेरी। तो अगर तुम मेरी पूजा करोगे तब तो समझ में आता है कि तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, लेकिन यहां पर मेरी पूजा नहीं, मेरी मूर्ति की पूजा चल रही है। तो तुम कैसे कह सकते हो मैं भगवान की पूजा करके आया हूं? भगवान की मूर्ति की पूजा करके आए हो। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी जगह तुम्हारी फोटो खींच के बढ़िया से मड़वा के रख ले और सारा खाना उसी को खिलाते रहे, तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? बिल्कुल इसी तरह हम भगवान की मूर्ति बना के बैठे हैं। भगवान कब आए थे? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। राम जी कब आए थे? त्रेता युग में। और राम जी की मूर्ति कब बनाई जा रही है? कलयुग में। तो राम जी की पूजा कब कर सकते थे? जब वो आए थे। वो तो चले भी गए, और वो आके चले भी गए। अब तुम एक दो युग के बाद आज मूर्ति बनाते हो उनकी और कहते हो हम भगवान जी की पूजा करके आए हैं। तुम कभी भगवान की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम्हें भगवान की पूजा करनी है तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? त्रेता युग में जाना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे। तो आज तुम क्या कर रहे हो? केवल भगवान की मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, केवल पत्थरों की पूजा कर रहे हो। भगवान को तो तुम जानते भी नहीं। असल में भगवान क्या है, आज इसको समझना है। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया। तो आप सबसे पहले ये जान लो कि आप एक शरीर नहीं हो। आप क्या हो? आत्मा। क्योंकि शरीर असत्य है, झूठ है, आत्मा सत्य है। तो राम जी क्या है? शरीर है कि आत्मा? सच में अगर राम जी आत्मा है तो फिर शरीर क्या है? उनका शरीर क्या है? असत्य है। तो मंदिर में मूर्ति किसकी बनाई है? आत्मा की कि शरीर की? यानी असत्य का भी एक और तुमने फोटोकॉपी करके रख लिया। और करना क्या है? आत्मा को जानना है। जो राम जी की आत्मा है वो असल में परमात्मा है। और शरीर ये नाशवान 5 तत्वों की देह है। कौन कौन से 5 तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, धरती और पानी। इन 5 तत्वों से सबकी काया बनती है, सबकी A to Z। तो ये 5 तत्वों की काया एक दिन नाश हो जाती है, और जो आत्मा है वो सदा अमर रहती है। तो भगवान राम क्या हैं? शरीर या आत्मा? आत्मा। इसका मतलब भगवान राम ना तो कभी पैदा हुए और ना ही कभी उनका अंत हुआ। कृष्ण जी आत्मा। पैर में तीर लगा था कृष्ण जी के? कृष्ण जी के तीर लगा था? उसके बाद क्या हुआ? कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। पैर में तीर लगेगा तो मृत्यु नहीं होगी क्या? तुमने इतिहास पढ़ा नहीं क्या? किसने मारा था तीर?
एक बहेलिये ने मारा था। कौन था वो बहेलिया? बाली था। क्यों मारा था तीर? क्योंकि राम जी ने बाली को तीर मारा था। राम ने तो रावण को भी तीर मारा था, तो रावण ने क्यों नहीं मारा पलट के? क्योंकि बाली को राम जी ने छुप के तीर मारा था। और क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि किसी भी निहत्थे को छुप के वार नहीं करना। तो राम जी से जो गलती हुई थी, उस गलती के लिए बाली ने क्या किया? श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मुझे मारा है मैं भी तुम्हें मारूंगा। लेकिन पूरे त्रेता युग में नहीं मार पाया। तो क्या हुआ? जब द्वापर युग में कृष्ण जी आए तब बाली भी आ गया अपना हिसाब किताब लेने के लिए। और लीला जब खत्म हुई कृष्ण जी की, तो बाली ने क्या किया? पैर में तीर मार दिया। उससे क्या हुआ? कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। शरीर की बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। बस इसी को समझना है। ये आप क्या कर रहे हो पता है? ये आप सत्य और असत्य का निर्णय कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं, नीर छीर का करे निबेड़ा और कहें कबीर सुहंस है मेरा। जितने भी अज्ञानी जीव हैं, हमारे ही धर्म के लोग, जितने भी अज्ञानी जीव हैं, वो क्या कहते हैं? कृष्ण जी के तीर लग गया, कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। उन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि कृष्ण जी की अगर मृत्यु हो गई तो भगवान ही मर गया, फिर बचा क्या संसार में? कृष्ण जी के तीर छू भी नहीं सकता। कृष्ण जी के तीर, तो तीर छुआ किसके? शरीर के। यानी कि शरीर और कृष्ण जी, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शरीर कभी कृष्ण जी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर शरीर कृष्ण जी होते तो केवल एक ही होते, यानी कृष्ण जी केवल कृष्ण जी होते, तो फिर राम कौन है? तो परशुराम कौन है? फिर वामन अवतार कौन है? फिर नरसिंह अवतार कौन है? फिर कछुए का अवतार किसका है? फिर मछली का अवतार किसका है? यानी इतने सारे अवतार कौन ले रहा है? एक ही आत्मा ले रही है। यानी आत्मा एक ही है, लेकिन उसके अवतार बहुत सारे हैं, शरीर कई धारण कर लिए हैं। इसलिए शरीरों का महत्व बिल्कुल अलग है और आत्मा का खेल बिल्कुल अलग है। तो हमने यही जानना है कि अगर हमारे इस जन्म में हमें इंसान जन्म मिला है तो किस लिए मिला है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। शरीर पूजने के लिए नहीं मिला, क्योंकि शरीर असत्य है। और अगर हम असत्य की पूजा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? असत्य ही प्राप्त होगा। इसलिए हमने क्या करना है? सत्य को पूजना है। सत्य को कैसे पूजेंगे? जब हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा जो तुम्हें शरीरों से परे आत्मा का भेद समझाएगा, तब तुम आत्मा को जान पाओगे, तब तुम सत्य को जान पाओगे कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। हम इस दुनिया में किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूजने के लिए नहीं आए हैं। समझ लो, हमारा धर्म ये अलाउ ही नहीं करता कि हम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके पूजा करें। हमारा धर्म का नाम बताओ क्या है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म। बहुत बढ़िया। उसके आगे एक शब्द और लगा लिया करो, सत्य सनातन धर्म। क्योंकि सनातन धर्म आजकल वो भी मान रहे हैं जो भूत प्रेतों की पूजाएं कर रहे हैं। यूट्यूब देखो, भूत प्रेत घुमा रहे हैं, गर्दनें घुमा रहे हैं, प्रेत आ गया, भूत आ गया, ऊपर क्या लिखा है? हम सनातनी हैं। अच्छा जी, ये भूतों को पूजने वाले सनातनी कब से हो गए? सनातनी कौन होता है? जो आत्मा को जानता है। इसका उदाहरण कहां मिलेगा आपको? इसका प्रमाण कहां मिलेगा? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। सनातन की डेफिनेशन बताई गई है कि सनातन होता क्या है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, यानी छेदी नहीं जा सकती। ये आत्मा अशोष्य है, ये अदाह है, जलाई नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती। ये आत्मा अचल है, स्थिर है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी हमारी जो सनातन की डेफिनेशन है वो क्या है कि आत्मा ही सत्य सनातन है। और सत्य सनातनी कौन है? जो आत्मा के ज्ञान को ग्रहण करता है और शरीर को असत्य मान के किनारे कर देता है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा
कभी काशी। यानी आप काबा भाग रहे हो, काशी भाग रहे हो, लेकिन अपनी आत्मा की तरफ नहीं भाग रहे। अपनी आत्मा को तुमने यूजलेस, बिल्कुल बेकार छोड़ दिया है, और किसकी तरफ भाग रहे हो? शरीरों की तरफ भाग रहे हो। मैं उसकी पूजा कर लूं, मैं उसके दर्शन कर लूं, मैं वहां चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं। लेकिन जहां परमात्मा छुपा हुआ है, कहां छुपा है? तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है वो। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यो तिल माही तेल है और ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं तेरा परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है, लेकिन तुझे अपना ज्ञान ही नहीं है। तू अपने आप को शरीर मान बैठा है, तू अपने आप को लड़का लड़की मान बैठा है, तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान भूल गया है। इसलिए अब तुझे परमात्मा नहीं मिलेगा, बार बार मां के गर्भ में चक्कर काटना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मा को जानना है। आत्मा का नाम तो सुना होगा ना सबने बचपन से ही। किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करो। आत्मा सबने सुना है लगभग, नहीं जो नहीं उठा रहे उन्होंने भी सुना है, लेकिन आलसी हैं वो लोग, नहीं उठाते, कोई बात नहीं। सबने आत्मा का नाम सुना है, सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं। किसी की घर तो नहीं छूट गई? कहीं बेड पे पड़ी रह गई हो, बाथरूम में नहा रहे हो, वहीं पे टांग दी हो कहीं, ऐसा तो नहीं ना? सब लेके आए हो ना? हाथ लगा के चेक करो एक बार, कहां है? क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है कि आत्मा लेके आए हो साथ में? पता है क्या प्रूफ है? यहां आके बैठ गए हो ना तुम, हिल रहे हो ना, बोल रहे हो ना, देख रहे हो ना, इसका मतलब आत्मा तुम्हारे पास ही है। तुम कहीं छोड़ के नहीं आए। अगर गली के उस नुक्कड़ पे आत्मा छोड़ देती वहां पे, तो तुम वहीं छूट जाते, वहीं शरीर गिर जाता। अगर तुम्हारे साथ हर कार्य हो रहा है तुम्हारा, इसका मतलब आत्मा तुम्हारे साथ 24 घंटे है। अगर एक सेकंड के लिए भी वो छोड़ देगी तो क्या हो जाएगा? शरीर गिर जाएगा। जैसे एक बल्ब चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, इसका मतलब बिजली 24 घंटे आ रही है। अगर एक मिनट के लिए भी करंट नहीं आया तो वो बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा बल्ब तो बंद हो ही नहीं रहा है, तुम्हारा तो बल्ब 24 घंटे चल रहा है। सो भी जाते हो तब भी कोई देखेगा तो सांस की आवाज आ रही है, सांस ले रहा है। यानी सोने के बाद भी आत्मा आपके शरीर को नहीं छोड़ रही है, समझो। तो क्या करना है? इसी आत्मा को जानना है कि आत्मा है कैसी है। तो तुम्हारे पास 24 घंटे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो कैसी है। वो बड़ी है, छोटी है, लंबी है, गोल है, चाकोर है, त्रिकोण है, ठंडी है, गर्म है, लाल है, पीली है, काली है। कैसे जानोगे कि मेरी आत्मा कैसी है? सारी उम्र बीत जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, मरने वाले हो जाओगे, तब भी नहीं जान पाओगे कि ये बल्ब जल किससे रहा था, ये पंखा चल किससे रहा है, यानी ये शरीर किससे चल रहा है। इसको तुम कभी जान ही नहीं सकते। ये कब जान पाओगे? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा के ज्ञान को समझना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा के ज्ञान को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं समझा सकता। तो सबसे बड़ी दुविधा क्या है हमारे धर्म में? सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कौन सा होता है? कौन से धर्म को सबसे ज्यादा परिवर्तन किया गया आज तक? सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन में कौन सा धर्म है जो परिवर्तन में चला जाता है? हिंदू धर्म है। हिंदू से ईसाई बन जाते हैं, हिंदू से सिख बन जाते हैं, हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि हिंदू धर्म वालों को यही नहीं पता कि हमारा ज्ञान क्या है। उनको सीमित कर दिया है, केवल जाओ मंदिर में मन्नत मांगो, भगवान पूरी कर देंगे और आ जाओ। सब लोगों ने यह मान लिया है कि भगवान इज इक्वल टू ATM का, जाओ कार्ड डालो, पैसा निकालो और घर वापस आओ। और अगर कार्ड डाल के पैसा ना निकला तो क्या करे हो? फिर दूसरा ATM देखो किसी और बैंक का। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे मंदिरों में पूजा नहीं चल रही है, मनोकामनाएं पूरी चल रही हैं। बड़े बड़े मंदिरों ने तो अपना नाम रख दिया अलग से, सर्व मनोकामना पूर्ति मंदिर। बताओ, अरे मनोकामना पूरी करनी है, चलो फिर सारे चलते हैं, एक एक पानी का जहाज मांग लेते हैं, हेलीकॉप्टर मांग लेते हैं, 20-20 हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे क्या? तो फिर क्यों ये मनोकामनाएं, क्यों लालच किसको दिया जा रहा है? ये हमारे धर्म को बर्बाद किया जा रहा है। किसी मंदिर से किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर मंदिर से प्राप्त हो जाए तो सोचो तुम्हें यहां क्यों भेज रहे हैं माता और पिता, क्यों भेज रहे हैं स्कूल में?
पढ़ने के लिए क्या करोगे? पढ़ने के बाद नौकरी करोगे, नौकरी करने के बाद क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो फिर लक्ष्मी जी क्या देगी? फिर जब नौकरी से पैसा मिल रहा है तो लक्ष्मी जी का क्या करेंगे हम? मंदिरों में लक्ष्मी जी की पूजा करवाई जा रही है कि पैसा मिलेगा, तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? सारे पूजा करो मंदिरों में जाके। समझो बात को, हमें बिल्कुल गलत तरीके से भगवानों को पेश कर दिया गया है और हम उसी में उलझ गए हैं। समझो, भगवान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में जैसे भगवान फिट कर दिए वैसे नहीं होते। जो मेन भगवान है वो कौन है समझ लो। सबसे पहले ये जान लो कि दुनिया बनाने वाले, दुनिया पालने वाले, दुनिया का संहार करने वाले कौन है? ये तीन शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। यानी इसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह देते हैं। ये मेन तीन पावर हैं जो इस सृष्टि को चलाते हैं। यानी ब्रह्मा जी सबको पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी सबकी पालना कर रहे हैं और शंकर जी सबका संहार कर रहे हैं। पहले तो इसको दिमाग में डाल लो कि ये तीन कार्यकर्ता हैं जो इस दुनिया को संभाल के बैठे हैं। अब ये दुनिया बनाई किसने है? उनको ये ड्यूटी दी किसने है? आपके स्कूल में एक अंकल होंगे जो बेल बजाते हैं हर पीरियड के बाद, एक होंगे जो सफाई करते हैं, एक हैं जो पढ़ाई करवाते हैं, एक हैं जो प्रिंसिपल बने हुए हैं। लेकिन इस स्कूल का मालिक कौन है? उनमें से कोई मालिक है क्या? इस स्कूल का मालिक है सरकार। अगर ये सरकारी स्कूल है, सरकार इसका मालिक है। सबको ड्यूटी बांटी हुई है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, उसके बाद अपने घर को जाना है, तनख्वाह आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी से पैदावार, विष्णु जी से पालना और शंकर जी से संहार करवाया जाता है। करवाने वाला कौन है? इस पूरी सृष्टि का मालिक। अब वो कौन है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है अलख। हाँ देखो, पता है सबको। उसका नाम है अलख निरंजन। किस किसने अलख निरंजन की फोटो देखी है? कभी नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी की देख लोगे, विष्णु जी की देख लोगे, गणेश जी की देख लोगे, महेश जी की देख लोगे, सबकी देख लोगे। तुम किसी दुकान पे जाके कह देना जी अलख निरंजन भगवान की फोटो दे दो, वो नहीं देखे, दे ही नहीं सकता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसका नाम ही अलख निरंजन है। अलख का मतलब होता है जिसको कोई लख ना सके, जिसको कोई देख ही ना सके, जो दिखता ही नहीं है। यानी वो क्या है? निराकार। और जो दिखने में आ गया वो क्या है? साकार। तो सारे साकार हैं और किसकी सृष्टि में विराजमान है? निराकार की। तो निराकार कौन है? इस सृष्टि का मालिक अलख निरंजन। और ब्रह्मा विष्णु महेश साकार कौन है? वो तीन कार्यकर्ता है मात्र। अब क्या होता है कि सृष्टि में जो भी पैदा हो रहा है, जो भी पल रहा है, जो भी संहार हो रहा है, वो सारा अलख निरंजन के कहने पे हो रहा है। यानी भोले शंकर के मंदिर में केदारनाथ में क्या हुआ था? भगत गए थे, हजारों की भीड़ थी वहां पे, और वहां पर पानी का जलजला आया और लाखों लोग मर गए। अब भगवान के मंदिर में अगर ये त्रासदी होती है तो किसकी जिम्मेदारी है रोकना? भोले शंकर के मंदिर में कुछ होगा तो वही रोकेंगे, लेकिन नहीं रोक पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि अलख निरंजन का आदेश है कि इतने बंदों का सफाया कर दिया जाए। इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। यहां तक कि भोले शंकर की जब सती घरवाली, पता है ना सती के बारे में, सती माता जब वो जल गई थी, तब भगवान शंकर उसको जीवित नहीं कर पाए। उनके पास सारे मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र तक थे, लेकिन जीवित नहीं कर पाए। 6 महीने लेके घूमते रहे। क्यों नहीं जीवित कर पाए? क्योंकि आदेश नहीं था कि ये जीवित होगी। विष्णु जी भी आए, वो भी जीवित नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया? फिर 9 टुकड़े कर दिए। यानी कि गणेश जी को जीवित कर दिया, कटे हुए सर को जीवित कर दिया, लेकिन अपनी घरवाली को जीवित नहीं कर पाए। कारण क्या है? अलख निरंजन। जब वो चाहेगा कुछ भी हो जाएगा, जब वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस 3 लोक में उसी का राज चलता है। वो चाहे जब मर्जी जलजला ले आए, वो चाहे जब मर्जी भूकंप ले आए,
वो चाहे, ये देखो उत्तराखंड में पूरा गांव मिट्टी में धंस गया, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उसको किसी से कोई दया भाव ही नहीं है। वो एरोप्लेन उड़ा अहमदाबाद में, क्या हुआ? उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उस एरोप्लेन में किसका लाल बैठा है, किसकी लाली बैठी है, कौन मां बैठी है, किसका पिता बैठा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। उसकी सृष्टि का एक ही नियम है। क्या नियम है? जो आएगा सो जाएगा, बात खत्म है। इसमें कोई बचने वाला नहीं है, सब के सब काल के मुंह में जाएंगे। और इसका साक्षात प्रमाण कहां देखने को मिलता है? जब आप गीता पढ़ते हैं। जब गीता पढ़ते हैं 11वें अध्याय में अर्जुन के आगे जब कृष्ण जी का विराट रूप दिखाया जाता है, वो विराट रूप असल में कृष्ण जी का नहीं है, समझ लेना। क्योंकि कृष्ण जी बिल्कुल अलग चीज है और अलख निरंजन बिल्कुल अलग चीज है। वो अलख निरंजन का विराट रूप है जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। इसलिए कृष्ण जी ने क्या किया? क्या किया था? दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को कि अगर तू वो रूप देखना चाहता है तो तुझे दिव्य दृष्टि लेनी पड़ेगी, और अगर तू ये रूप देखना चाहता है तो दिख ही रहा है, देख ले। तो जब दिव्य दृष्टि ली तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा इंसान सामने आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ सारी दुनिया में आदमी ही आदमी खड़े हो गए जाके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बड़े बड़े जबड़े खुलने लगे। उसके बाद क्या हुआ? सारे संसार के लोग उसके मुंह में जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ? इधर से जाने लगे और उधर से निकलने लगे और एक चक्कर बन गया। यानी वो सब लोग काल के मुंह में जा रहे हैं और फिर दुनिया में पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल अधर्मी, अर्जुन वहां पे साक्षात बोल रहा है देख के कि हे प्रभु, आपके बड़े बड़े विशाल जबड़ों में कौरवों की सेना यानी अधर्मियों की सेना तो जा रही है, साथ में हमारे भी महान योद्धा प्रवेश कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। यानी ना तो अधर्मी बचेगा और ना धर्मी बचेगा। इस काल के लोक में कोई बच नहीं सकता, सबने मरना है। तुम जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो, बिल्डिंगें बना लो, जो मर्जी कर लो, अंत में क्या होगा? तुम्हारे शरीर का नाश होगा और तुम्हें शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा। फिर फायदा क्या हुआ इतना कमाने का? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, पैसा कमाया, फिर यहीं का यहीं रह गया। उसके बाद फिर जीरो से शुरू हो गए, फिर आ गए कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के। क्या फायदा हुआ उसका? कोई भी नहीं। इसलिए क्या करना है? अब यहां से निकलना है, इस काल के जाल से निकलना है। और कहां जाना है? अपने असली परमात्मा के घर में जाना है, अपने असली धाम को जाना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी कबीर साहब समझा रहे हैं कि जिस देश में तुम आ गए हो, यहां कोई अमर नहीं हो सकता, यहां सब मरेंगे एक दिन। लेकिन अगर हमारे देश में चलो तो वहां पे तुम अमर हो जाओगे, यानी तुम्हें शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना शरीरों के तुम रहोगे। समझो, यानी शरीर नहीं रहेगा तो कौन कौन सी बीमारी लगेगी? आज कैंसर होता है, टीबी रोग होता है, फेफड़े गल जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि तुमने शरीर धारण कर लिया है। लेकिन एक समय ऐसा था जब तुमने शरीर धारण नहीं किया हुआ था, तब तुम अमर थे, तुम अपने आत्म स्वरूप में थे, यानी आत्मा को किसी शरीर की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही प्रथम गलती हुई, जैसे ही पहला शरीर धारण किया तुमने, उसके बाद तुम कर्मों के जाल में फंस गए, और ऐसा फंसे कि अब निकलने वाले नहीं हो। बार बार आना, बार बार जाना लगा रहेगा। बचने का एकमात्र उपाय है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाना पड़ेगा। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं कृष्ण जी गीता में? पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं,
उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी गुरुद्वारे चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उनको किसी पत्थर पूजने की जरूरत नहीं, किसी भी शरीर से मोह रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब असत्य है। वो क्या करेंगे? केवल और केवल अपनी आत्मा में रमण करेंगे। अब आत्मा में कैसे रमण करेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वो तुम्हें समझाएगा कि आत्मा में रमण कैसे करते हैं। उसके लिए तुम्हें ना तो कोई मंत्र जपना पड़ेगा। आजकल क्या चल रहा है कि भगवान को पाना चाहते हो, हाँ गुरुजी, तो क्या करूं? बेटा राम राम जप, बेटा राधे राधे जप। मुसलमान है, हाँ गुरुजी, अल्लाह अल्लाह जप ले। सिख है क्या? हाँ गुरुजी, वाहेगुरु वाहेगुरु जप ले। यानी जैसा धर्म तुम्हारा है वैसा ही तुम्हें नाम पकड़ा दिया जाता है। समझो, अब तुम्हें प्यास लगी है, गुरुजी प्यास लगी है, अब मैं क्या कहूंगा? बेटा पानी पानी जप, वाटर वाटर जप, जल जल जप, तो बुझ जाएगी प्यास क्या? कभी नहीं बुझेगी। बिल्कुल इसी प्रकार ये जितना भी ज्ञान हमें दिया जा रहा है, जप का तप का, ये सब अज्ञान है। हमारी प्यास कब बुझेगी? हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में अपनी आत्मा को जान जाते हैं, अपनी आत्मा को पहचान जाते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। और जो मेरी बनाई इस सृष्टि माया में उलझे रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता। तो अब क्या करना है? अब केवल अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा के अलावा सब असत्य है। पूजा करें तो केवल आत्मा की करें। और आत्मा कहां विराजमान है? हम सब में। एक भी ऐसा नहीं है जिसमें आत्मा नहीं है। मान के चलो एक तार है, उसमें 1 करोड़ बल्ब लगे हुए हैं। बल्ब छोटे बड़े हो सकते हैं, 0 वाट का, 10 वाट का, 15 वाट का, 20 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का, 1000 वाट का, लाखों करोड़ों बल्ब लगे हैं। बल्ब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तार, बिजली की तार एक ही है। इसी प्रकार हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं। ये सब बल्ब लगे हैं, समझ लो, ये सब बल्ब हैं। कोई छोटा बल्ब है, कोई बड़ा बल्ब है, कोई और बड़ा बल्ब है, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी है, सबकी एक जैसी। तो अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो समझ लो तुमने सबकी आत्मा को जान लिया, सबकी। समझो, तुम्हारे घर में पंखा लगा है, पंखा करंट से चल रहा है, तुम्हें पूरे शहर के पंखों के बारे में जानना है कि कैसे चलता है पंखा, तुम्हें पूरे देश के पंखों के बारे में जानना है कि सारे देश के पंखे कैसे चलते हैं। अपने घर वाले पंखे के तार में उंगली लगा लेना तो तुम्हें करंट लगेगा। अब यही करंट तुम दुनिया के किसी भी पंखे में लगा के देख लेना, वही करंट लगेगा। यानी तुम्हें ये घर बैठे पता लग गया बिना दूसरे पंखों के पास गए कि आखिर ये पंखा चलता कैसे है। तो हमारी आत्मा हमारी काया को चला रही है, राम जी की आत्मा राम जी की काया को चला रही है, शंकर जी की आत्मा शंकर जी की काया को चला रही है, सबकी आत्मा सबकी काया को चला रही है। तो एक आत्मा को अगर जान जाओगे तो वही सब में विराजमान है। कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। यानी किसी को भी अलग अलग भगवानों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी आत्मा को जान जाओगे तो सबको जान जाओगे, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, किसी भी पाखंड में नहीं पड़ना। परमात्मा का ज्ञान तुम्हारी आत्मा के अंदर विराजमान है। अपनी आत्मा में एंटर करो। शरीरों में तो सब एंटर करते हैं, योगी जपी तपी सन्यासी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं ध्यान लगा के। कहां एंटर कर गए ये लोग? शरीर में। कहां ध्यान लगाते हैं? यहां पे आंखें बंद करी ध्यान लगा के बैठ गए। यानी वो क्या देखना चाहते हैं? शरीर के अंदर क्या मिल रहा है वो देखेंगे। जबकि हमने कहां एंट्री मारनी है? आत्मा के अंदर। हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर, रम जा अपनी आत्मा में, तब तुझे परमात्मा का दीदार हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब किसकी पूजा करनी है, शरीर की कि आत्मा की? मंदिर में शरीर है कि आत्मा? आत्मा है, बस समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर जाना ही नहीं है,
मंदिर जाओ, लेकिन ये सोच के मत जाओ कि वहां परमात्मा बैठा है। परमात्मा तुम्हारी आत्मा में बैठा है। मंदिर जाओ, देखो कितने सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। किसने बनाए मंदिर? किसने बनाए हैं? आदमी ने? आदमी बना सकता है मंदिर? आत्मा ने। आदमी तो एक जरिया है, आदमी शरीर है, शरीर एक जरिया है, बनाने वाला आत्मा है। जो मिस्त्री बना रहा है उसमें आत्मा है ना, तभी बना रहा है। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ऊपर से टपक जाएगा नीचे। तो कहने का मतलब आत्मा ही सब कुछ बना रही है। ये तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, बुर्ज खलीफा जैसे बन गए, किसने बनाए हैं? आत्मा ने बनाए हैं, ये समझ लो। तो यानी जो बना रहा है बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल, वो अपनी महिमा नहीं गा रहा है, वो उस मंदिर की महिमा गा रहा है जो एक इंसान ने पैसे लेके बनाया है। पैसे लेके बनाया जाता ना मंदिर, फिर ही तो नहीं बनता। मूर्तियां बनाई जाती है भगवान की, कितने कितने की आती हैं? 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की। समझो, तो तुम कौन सा भगवान लेके आ रहे हो? बिका हुआ भगवान। बिकते हैं भगवान रास्ते में। समझो, हमें कौन से भगवान चाहिए? जिसको ना तो कोई खरीद सके ना कोई बेच सके। आत्मा खरीदी और बेची जा सकती है क्या? अगर आत्मा खरीदी जा सकती होती ना, तो करोड़पति क्या कहता, मेरा बेटा मरने वाला है, एक आत्मा ले आना भैया मार्केट से बढ़िया वाली, ये डाल देना इसमें। दिल खरीद सकते हो, दिमाग खरीद सकते हो, हाथ पैर आंख किडनी गुर्दे खरीद सकते हो, लेकिन आत्मा नहीं खरीद सकते हो। आत्मा अनमोल है। आत्मा का ज्ञान गुरु देता है। मीराबाई क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। अमोलक मतलब कितनी जीरो लगेंगी? अमोलक में कितनी जीरो लगती हैं? अमोलक में जीरो तुम लगाते लग जाओ, खत्म हो जाएंगी जीरो, लेकिन उसका बराबरी नहीं कर पाएगा वो। अनमोल का मतलब होता है जिसका कोई मोल ही नहीं है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन यानी अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया मैंने। मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे वो अनमोलक वस्तु दे दी जो बिक नहीं सकती, जिसको खरीदा नहीं जा सकता। यानी मेरी आत्मा का ज्ञान मुझे ही दे दिया। अब मैं केवल अपनी आत्मा में रमण कर रही हूं। मीराबाई आत्मज्ञानी संत हैं, पत्थर पूजने वाले संत नहीं है। पहले पूजती थी, हाथ में कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी, लेकिन ऐसा गुरु मिल गया जिसने उसको समझा दिया कि मीरा, जिस मूर्ति को तू लेके घूम रही है, जब तेरे प्राण निकलेंगे तो मूर्ति छूट जाएगी। ऐसा भगवान पकड़ जो तुझे पकड़ ले, तब तुम नहीं बिछड़ोगे। तो उसने क्या किया? उसने आत्मा को पकड़ लिया। अब जब आत्मा को पकड़ लिया तो आत्मा किसी को नहीं छोड़ती। आत्मा को जो पकड़ लेता है उसको आत्मा नहीं छोड़ती, और शरीर हमेशा छूटते ही चले जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है। अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता प्यार करते हैं, अगर तुम अपने माता पिता को प्यार कर रहे हो, घर में जगह दे रहे हो, सुला रहे हो, बैठा रहे हो, खिला रहे हो, आत्मा की वजह से। अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ दे, तुम्हारे अपने ही माता पिता क्या कहेंगे? ले जाओ इसको, जला दो। अब समझो, तुम्हें घर में जितना प्यार मिल रहा है आत्मा की वजह से। अगर तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ दे, तुम्हें एक हफ्ता भी नहीं रखेगा कोई, एक दिन भी नहीं रखेगा कोई कि बिस्तर पे सुला दूं अपने बच्चे को अपने साथ, कोई नहीं सुलाता। उसके बाद क्या करेंगे? ले जाओ इसको, हो गया काम इसका। यानी इनडायरेक्टली वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा करके जान रहे हैं। डायरेक्टली तो वो शरीर मान के बैठे हैं, लेकिन असल में आत्मा का ही सारा रिश्ता है, आत्मा का ही सबसे प्रेम है। आत्मा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो हमारे सत्संग है यूट्यूब चैनल पे आते हैं, आप कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, अगर इतना टाइप करेंगे तो आ जाएगा, या फिर आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको सत्संग सीरियल वाइज मिलने लग जाएंगे। खुद भी सुनना है और अपने घर वालों को भी बताना है, क्योंकि आगे से आगे समय बहुत खतरनाक आने वाला है। अभी आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब चैनलों पे कि आदमी खड़े खड़े गिर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। 15-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। 20-20 साल के, 25-25 साल के जवान लड़कों को जो जिम जा रहे हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि अब सबको वही सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। इसलिए
ज़्यादा लंबी कहानी नहीं बची है। अब कोई कहे कि मैं दादाजी बनूंगा, परदादाजी बनूंगा, अब वो समय नहीं बचा है। अब केवल अपनी आत्मा को जानना है। पढ़ाई लिखाई करो, बहुत जरूरी है पढ़ाई लिखाई पेट भरने के लिए, समझो। पढ़ाई लिखाई पेट भरने के लिए और एक सभ्य इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे जीवन का मकसद केवल यही नहीं है कि हम पेट के धंधे तक सीमित रहें या हम इस दुनिया में बस बड़ा नाम कमाएं। बड़े बड़े नाम कमाने वाले मिट्टी में मिल गए यहाँ पे। हमारे जीवन का क्या मकसद है कि अब ऐसी जगह चले जाएं जहां से वापस ना आना पड़े, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, दोबारा कभी इस काल के लोक में ना आना पड़े, नहीं तो एक से एक कष्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी ऐसी सुनामी, ऐसे ऐसे भूकंप आते हैं, पूरा पूरा शहर दब जाता है, मकान तहस नहस हो जाते हैं, बिल्डिंगों के नीचे दब के बच्चे मर जाते हैं। तो ऐसे काल के लोक में कहते हैं वापस नहीं आना है, हमेशा हमेशा के लिए अपने मालिक के चरणों में लीन हो जाना है, आत्मा को प्राप्त करना है और जन्म मरण को खत्म कर देना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सपना। और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो आप इसी पे नंबर दिया होगा, आप मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ भी सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में कोई भी सवाल कर सकते हैं तो आपको कमेंट्स में जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपने अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि अब आप बच्चे तो हो नहीं, अब आप इतने समझदार हो गए हो कि आपका भला और आपका बुरा क्या है आप उसको समझ सको, इतने समझदार आप हो चुके हो। कमर सीधी रखो भाई, सीधे बैठो एक बार 5 मिनट के लिए। एक बार सभी सीधे बैठ जाएं। गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई आपको। कहते हैं ना, आज हमारा भाग्य है कि हमारे बीच में गुरु महाराज पधारे और बड़ी अच्छी मार्मिक बातें बताई। भाग बिना मिले नहीं बलि वस्तुरो भोग, भाग बिना मिले नहीं बलु वस्तुरो भोग, दाग पड़े वैसाख में वे कागा गलगट रोग। यानी आज हमारा बड़ा भाग्य है कि अपना बीच महीने गुरु महाराज पधारिया। और एक बात बताइए आपने गुरु महाराज कि अपने शरीर महीने आत्मा है और गीता का सार है। गीता कहती है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हुआ है। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, वर्तमान चल रहा है। इसीलिए गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छी मार्मिक बातें बताई। एक बार गुरु महाराज के लिए जोरदार से ताली बजा दीजिए आप। एक छोटा सा मैं भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ गुरु महाराज, कोई गलती है तो माफ करें। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, अरे ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। और गुरु महाराज ने बताया था, जिन्होंने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा। तो कहते हैं, आया है सुदाव सी और राजा रंक फकीर,
एक सिंहासन बैठ चले एक बंदा जंजीर, एक सिंहासन बैठ चले एक बंदा जंजीर। आया है सुजावसी राजा रंक फकीर। एक सिंहासन बैठ चले यानी एक बंदा जंजीर। एक छोटा सा भजन। आज भगवान जर्रे जर्रे में है, कोई भी गलती हो तो माफी चाहता हूं गुरु महाराज। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, हो पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले लू की मती खाओ, बोले लू की मती खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। मुंह अपना तू मुझसे छुपा रहा, क्यों मुंह अपना तू मुझसे छुपा रहा। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काए मजबूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काए मजबूर। तूने शक्ल बनाई है श्वान की, हो तूने ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, हो जरे जरे में जागी है भगवान की, जरे जरे में जागी है भगवान की। और गुरु महाराज ने अभी आपको बताया था मीरा के बारे में। निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली, पी के जहर के पियाली, ऐसे गिरधर को बसाया हरे श्वास में, जब गिरधर को बसाया हरे श्वास में। जब काला आया नाग, जब आया काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आज प्रभु आए सांप के लिबास में, आज प्रभु आए सांप के लिबास में। आओ आओ बलियार मारे कसन मुरारे, आओ आओ बलियार मारे कसन मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निदान की, बड़ी कृपा है निदान की। जरे जरे में जाकी है भगवान की, पते पते में जाकी है भगवान की। और कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर जिसकी जिनकी नजीर, गुरु नानक कबीर सही जिनकी नजीर। देखा पते में निराकार को, वो देखा पते में निराकार को। नजदीक और दूर वही हजर हुजूर, नजदीक और दूर वही हजर हुजूर। यही सारे समझाया संसार को, यही सारी समझाया संसार को। ये जान शहर गांव और जंगल भी आवान, ये जार शहर गांव और जंगल भी आवान। मेहरबानी उस मेहरबान की, सारी चीज है एक ही दुकान की, वो सारी चीज है एक ही दुकान की। उजरे जरे में जाकी है भगवान की, वो पते पते में जाकी है भगवान की। उजरे जरे में जाकी है भगवान की। बोले सतगुरु दयाल की, कबीर साहब की, भारत माता की, प्रेम से बोले श्री गौ माता की। वाह। एट्थ क्लास और लड़के खड़ी आला पहले 8th क्लास लाइन से जावेला उधर बीच में जाओ बीच में लड़कियां फटाफट चलते रहो, फटाफट चलते रहो। आराम से पानी खेल बटा जी।